सिंध पुलिस का एक और डीएसपी महकमा पुलिस की बेहिसी की भेंट चढ़ गई। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस जो कि एक हाइप पे था, और इस कत्ल केस में अरमगान को गिरफ्तार किया गया, और वहां जब पुलिस पार्टी अंदर जाती है तो अरमगान उन पर फायरिंग करता है। एहसन जुल्फिकार गोली लगने से जख्मी हो जाता है। उनके घर के जराए और करीबी दोस्तों का कहना है कि उसे लावारिस करके अस्पताल में छोड़ दिया गया था, जबकि सिंध पुलिस का 17 ग्रेड का वो डीएसपी था। तो ये एक कमाल की बात है। तो इस तरह मोराल बुलंद नहीं होगा, बल्कि जमीन दोस्त हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर। सिंध पुलिस का एक और डीएसपी महकमा पुलिस की बेहिसी की भेंट चढ़ गया। पिछले साल मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस जो कि एक हाइप पे था, और हर जगह सोशल मीडिया हो, चैनल्स हो, हर जगह इसकी भरमार थी, और इस कत्ल केस में अरमगान को गिरफ्तार किया गया था। अरमगान के घर पर जो पार्टी छापा मारने गई थी, उसमें एसएसपी एवीएलसी जो थे अनिल हैदर, वो अपने साथ डीएसपी एहसन जुल्फिकार को अपने साथ लेके गए। और वहां जब पुलिस पार्टी अंदर जाती है तो अरमगान उन पर फायरिंग करता है, और फायरिंग करने के बाद एहसन जुल्फिकार गोली लगने से जख्मी हो जाता है। जिसके बाद सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई, तमाम चैनल्स पे भी लगी, और आप ये देख भी सकते हैं कि वो किस तरह क्रॉलिंग करता हुआ या रगड़ता हुआ, घसीटता हुआ वो बाहर आता है, और इसके साथ ही पुलिस अफसरान और एहलकार उसे छोड़कर चले जाते। उसके बाद अरमगान गिरफ्तार हो जाता है, एहसन जुल्फिकार अस्पताल में चला जाता है। सिंध पुलिस की बेहिसी का आलम यह है कि आपका हाजिर सर्विस डीएसपी अस्पताल पहुंच जाता है, लेकिन जो एसएसपी आपका है वो भी अस्पताल नहीं पहुंचता, जो डीएसपी है वो भी अस्पताल नहीं पहुंचता, आपका डीआईजी है वो भी अस्पताल नहीं पहुंचता, क्योंकि एवीसीसी में बहुत सारे डीएसपी हैं, 2-3 डीएसपी हैं, लेकिन कोई डीएसपी मिलने नहीं गया। और ना ही उस वक्त का एडिशनल आईजी कराची और आईजी सिंध जो है वो उसकी अयादत के लिए गए, जबकि एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था, रेड था, इंटरनेशनल लेवल पे इसको हाइप मिली, लेकिन जो उसमें जख्मी हुआ उसे कोई पूछने नहीं गया। एहसन जुल्फिकार 1990 के बैच का था। कई जगहों पर थानों में एसएचओज रहा, और एफआईए में भी उसकी मुलाजमत रही। बेदाग माजी था उसका, और कोई उसका कोई ऐसी शोहरत नहीं थी कि कहीं मुनशियात बेचता हो या कहीं गुटखा मावा चलाता हो, और बेयारो मददगार उसके बाद वो अस्पताल में पड़ा रहा। उनके घर के जराए और करीबी दोस्तों का कहना है कि उसे लावारिस करके अस्पताल में छोड़ दिया गया था, जबकि सिंध पुलिस का 17 ग्रेड का वो डीएसपी था। उस वक्त ये केस हाइप पे था, लेकिन किसी अफसर को तौफीक न हुई कि उसकी अयादत कर लेते। अस्पतालों के बिल बनते रहे, कभी वो इस अस्पताल में, कभी उस अस्पताल में, कभी उस अस्पताल में। उसी दौरान उसकी रिटायरमेंट का टाइम आ गया और रिटायर हो गया। रिटायर होने के बाद तो ऐसा महसूस हुआ कि वो सिंध पुलिस का हिस्सा ही नहीं था। यानी हर अस्पताल में उसका 15-20 लाख का बिल बनता रहा, लेकिन किसी ने ना पूछा किस तरीके से घर से अस्पताल जाता होगा या अस्पताल से घर आता होगा, जबकि ये महकमे की जिम्मेदारी बनती थी कि आपके लिए उसने कुर्बानी दी है, कम से कम आगे आने वाली नस्लों के लिए कोई तो निशानी छोड़ देते, कि उसको घर से लेके अस्पताल ले जाते और अस्पताल से घर ले जाते। लेकिन ये सिर्फ बातें किताबों में थीं कि हमारे अफसरान ये कर लेंगे, हमारे अफसरान ये कर लेंगे। पुलिस के आला अफसरान के दावे जो थे ना, सब बेसूद साबित हुए।
कम से कम उसका 1.5 करोड़ से ज़ायद का खर्चा जो है वो अस्पतालों में लग गया। सिंध पुलिस की मेहरबानी थी कि उसे 15 से 20 लाख रुपए जो फराहम किए गए, वो भी मुबैना तौर पर किए गए या नहीं किए गए, लेकिन उनके साथियों से पता चला कि 15 से 20 लाख रुपए दिए गए, लेकिन कोई पूछने नहीं आया। उसके बाद मुस्तकिल उसकी रिटायरमेंट हो गई। रिटायरमेंट के बाद केपीओ से, उस वक्त एडिशनल आईजी जावेद ओडो थे, केपीओ से तो जो मामला था वो जावेद ओडो के टाइम पे हल हो गया, लेकिन अब भी फाइल उसकी सीपीओ में फंसी हुई है। हो सकता है क्लर्कों में फंसी हुई हो, क्योंकि क्लर्क सीपीओ के जो हैं वो अल्लाह माशाल्लाह हैं, जब तक उन्हें कोई खर्चा नहीं मिलेगा वो फाइल आगे नहीं करेंगे। अब आईजी सिंध जो हैं वो इतने मसरूफ़ होते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी उन्हें याद रहे कि उसकी फ़ाइल ले आएँ, ले आएँ। वो भी अपने पीएसओ को, पीए को कहते होंगे, उसके बाद काम होता है, नहीं होता है, ये अलहदा बात है। गुज़िश्ता रोज़ एहसन ज़ुल्फ़िकार मन्नो मटी तले जो है, वो जाकर सो गया। बहुत अफ़सोसनाक खबर, यानी हम तो ये कहेंगे कि सिंध पुलिस की बेहिस्सी की भेंट चढ़ गया। चलें जीते जी नहीं सही, उसके जनाजे में आईजी सिंध जावेद ओडो, साबिक आईजी सिंध इकबाल महमूद, एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान, उस समेत कुछ अफसरान ने शिरकत की, क्योंकि उसके साथ कोई भी नहीं खड़ा था सिवाय कुछ बेजमेट्स उसके थे या कुछ दोस्त थे जो उसके साथ खड़े हुए थे। चलें जनाजे में आ गए। उसके बाद जनाजे के बाद आईजी सिंध का कहना था कि उसे तमाम चीज़ों का जायज़ा लेंगे, क्योंकि अरमगान की गोली लगने के बाद वो खड़ा ही नहीं हुआ। तो उसूल तो ये बनता है कि सप्लीमेंट्री चालान दिया जाए, जो डीआईजी सीआईए मुक़द्दस हैदर करेंगे, और सप्लीमेंट्री चालान देने में उसी में अरमगान को मुलविस किया जाए और इसको, वो कत्ल का मुकदमा बनता है और उसको शहीद डिक्लेयर किया जाए। तो इस बात को आईजी सिंध जावेद ओडो ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इसको कमेटी आज ही बनाई जाएगी कि उसे शहीद डिक्लेयर कराया जाए, और क्योंकि वो गोली लगी थी, अस्पतालों में रहा और उसी गोली से उसका इंतकाल हुआ। अब देखते हैं, आईजी सिंध ने दावा किया है, ये वादा कब वफ़ा होता है। लेकिन सोचने की बात ये है कि जिस तरीके से ये सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई कि ये किस तरीके से गोली लगने के बाद बाहर निकलता है एहसन ज़ुल्फ़िकार। अगर उसकी जगह किसी पीएसपी अफ़सर को गोली लग जाती, तो वो अपने मुहाफ़िज़ क्या उनके ख़ानदानों को भी फ़ारिग कर देते। लेकिन ये एक रैंकर डीएसपी था, किसी ने नहीं पूछा, अस्पताल जाने तक की उनकी हिम्मत नहीं हुई, जो उस वक़्त के एसएसपी थे या डीआईजी थे। तो बात सिर्फ़ इतनी सी थी कि अगर पीएसपी होता तो उसकी वैल्यू कुछ और होती। जो एहसन ज़ुल्फ़िकार को छोड़ के भागे, उनके खिलाफ़ ना इंक्वायरी हुई, ना जवाबदेही, ना कोई मज़ीद कार्रवाई, कुछ भी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हमेशा आला अफ़सरान जो हैं वो दावे करते रहते हैं, चाहे माज़ी में गुलाम नबी मेमन हो आईजी, या अभी इस वक़्त जावेद ओडो हों, या कोई भी आला अफ़सर हों, कि हम पुलिस का मोराल बुलंद रखते हैं, शोहदा सिंध पुलिस के बहुत हैं, और लेकिन सबक क्या दे रहे हैं? इसमें सबक क्या मिल रहा है? अगले आने वाले आपके लिए क्यों काम करेंगे? सिर्फ़ नौकरी करेंगे? वो क्यों अपनी जान हथेली पे रखेंगे? उनकी कुर्बानियों का ये सिला है कि आप उन्हें पूछें भी ना, और यहाँ तक कि वो ज़ख्मी हो जाए तो आप अस्पताल भी ना जाएँ। उनके घर वाले उसकी तरह एड़ियाँ रगड़ते रहें और धक्के खाते रहें। तो ये एक कमाल की बात है। तो इस तरह मोराल बुलंद नहीं होगा, बल्कि ज़मीन बोस हो जाएगा। वैसे ही सिंध पुलिस का मोराल पिछले 4 सालों के अंदर इतना बुरा हाल है उसका, ये सिर्फ़ मैं नहीं कहता, अगर आप सिंध पुलिस के अफ़सरान से पूछ लें, तो वो भी आपको बताएँगे कि सिंध पुलिस के मोराल का क्या हाल है। चलें, जीते जी तो उसके पास ना गए, जनाज़ों में ही शिरकत कर ली,
और जनाजों में शिरकत के बाद दावे भी कर दिए। अब ये देखते हैं उनको शहीद डिक्लेयर करने का वादा कब वफा होता है और किस तरीके से सिस्टम चलेगा और इनकी फाइलें कब क्लियर होती हैं। इस ज़िम्न में मज़ीद भी हम आपको इंकिशाफ़ात करते रहेंगे जो हमारे सामने आते रहेंगे, लेकिन इस तरीके से अपने अफ़सर को बेयाद व मददगार छोड़ना, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि ये 90 की भर्ती था, एएसआई भर्ती हुआ था और 36 साल उसने मुलाज़मत की और उसको ये सिला मिला, तो ये बहुत अच्छा सिला मिला उसे। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।